गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। सो आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100। मतलब आज का हमारा टॉपिक है 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण। तो आप जैसे कि जानते हैं हम 11th क्लास की केमिस्ट्री का 3 चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि अभी तक हमने इस चैप्टर में जो डिस्कस किया है वो एलिमेंट्स की रिसर्च के बारे में, उसके बाद एलिमेंट को व्यवस्थित ढंग से किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है जिसमें हमने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को डिस्कस किया है। और उसके बाद मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बाद हमने मॉजले की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कस किया था, जिसमें हमने अभी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि किसी भी पीरियड में यानी कि आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एलिमेंट्स पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका परमाणु साइज क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है और उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है यानी कि, और उसकी विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है और आयनन विभव क्या होता है। और वैसे ही हमने ग्रुप में भी देखा था कि ग्रुप में क्या क्या चेंजेस होते हैं। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मॉजले ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, उसमें क्या है 100 से अधिक एलिमेंट्स जो हैं जो ज्ञात नहीं थे उनके लिए कुछ स्पेस छोड़ दिया था ताकि इन फ्यूचर उन तत्वों की खोज हो तो वो उस जगह पर रखे जा सके। अब क्या है कि जो 100 से अधिक यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर 100 से अधिक है उनकी जब भी रिसर्च होगी तो उन एलिमेंट्स को नाम क्या दिया जाएगा, इस चीज़ को लेकर बहुत से साइंटिस्ट में क्या हुई, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुई। कैसे? जैसे 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण कैसे किया। सबसे पहली जो आर्ग्यूमेंट हुई थी वो 104 परमाणु क्रमांक वाले तत्व को लेकर हुई थी। तो ऐसा एलिमेंट जिसके परमाणु क्रमांक 104 है उसका नाम क्या रखा जाए। तो सबसे पहले जो खोज हुई थी 104 परमाणु क्रमांक वाले तत्व की वो अमेरिका में हुई थी। तो अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इसका नाम क्या दिया, रदरफोर्डियम। इसको नाम दिया रदरफोर्डियम। देन इसके बाद रूसी वैज्ञानिकों ने भी परमाणु क्रमांक 104 के तत्व की खोज की। उन्होंने इसका नाम क्या रखा, कुर्साटोवियम। कुर्साटोवियम। अब क्या है, अमेरिकी साइंटिस्ट क्या कह रहे थे कि नहीं, इसका नाम जो होना चाहिए एलिमेंट का वो रदरफोर्डियम ही होना चाहिए। यानी कि अमेरिकी ने उनकी खोज की है तो इसीलिए ये क्या है, अमेरिकी साइंटिस्ट के नाम पर इसका नामकरण होना चाहिए। लेकिन ऐसे ही रूसी वैज्ञानिक ने क्या कहा कि क्योंकि रूसी ने इसकी खोज की है तो इसका नाम क्या होना चाहिए, रूसी स्टेट यानी कि रूसी कंट्री के नाम पर इसका नाम होना चाहिए। उन्होंने क्या है इसका नाम रूसी लैंग्वेज में क्या रख दिया, कुर्साटोवियम। तो इस तरीके से इन दोनों में ही आर्ग्यूमेंट होने लगी। ऐसे ही क्या हुआ कि आगे और भी कंट्रीज़ अगर एलिमेंट की खोज करेंगी तो वो भी क्या करेंगी, वो भी अपनी कंट्री का ही नाम देना चाहेंगी किसी भी खोज किए गए एलिमेंट्स को। तो इस तरीके से क्या है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा कि किस एलिमेंट को नाम क्या दिया जाए। तो उसके लिए IUPAC, जिसको हम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, उन्होंने क्या है एक सुझाव दिया, एक सॉल्यूशन निकाला कि किस तरीके से हम 104 तत्व या उससे अधिक एलिमेंट्स की परमाणु क्रमांक की क्या है एलिमेंट्स की खोज के बाद उसका नामकरण रख सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक जो नंबर हैं उनको एक न्यूमेरिकल रूल के अकॉर्डिंग नाम दिया जाना चाहिए। मतलब क्या है, उन्होंने क्या है अंक दिए, यानी कि 0 से 9 तक के अंक को लिखा, उसके बाद उनके नाम दिए। जैसे 0 को उन्होंने क्या नाम दिया, नील। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या दी उन्होंने, एन। इसे नील को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन से। इसी तरीके से 1 को उन्होंने क्या है उन कहा, 2 को बाय जिसे बी से डिनोट करेंगे, 3 को ट्राई जिसे टी से डिनोट करेंगे और 4 को उन्होंने क्वेड यानी कि क्यू से। इस तरीके से 1 से 9 तक के नाम उन्होंने दिए। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ डिजिट दिए गए हैं, 1 से लेकर 9 तक के डिजिट हैं। देन उसके नाम दिए गए हैं, जैसे कि हमने अभी बात की थी, यहाँ पे 0 को नील कहा और यहाँ पर क्या है एब्रीविएशन यानी कि संक्षेप नाम दिए गए हैं। जैसे कि 0 नील, इसको एन से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 उन यानी कि यू से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 को बाय बी से रिप्रेजेंट करेंगे, 3 को ट्राई टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, 4 को क्वेड यानी कि क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, 5 को पेंट यानी कि पी से रिप्रेजेंट करेंगे, 6 को हेक्स कहा जिसे एच से हम डिनोट करेंगे और 7 को सेप्ट कहा जिसे हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, 8 को ऑक्ट कहा जिसे हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे और 9 को इन कहा जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इनका नाम किस तरीके से रखा जाएगा वो देख लेते हैं।
तो जैसे कि यहाँ कोई भी तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 101 है। अब 101 परमाणु क्रमांक का नाम क्या होगा अकॉर्डिंग टू IUPAC। तो उन्होंने 101, ये हमारे डिजिट हैं 101 में, तो 1 के लिए क्या कहा उन्होंने उन, और 0 के लिए क्या नाम दिया नील, और 1 के लिए उन। तो इस तरीके से हम लिखेंगे उन नील उन। ठीक है, अब क्या है, ये क्या हो गया उसका IPSC नाम के अकॉर्डिंग उसका स्टार्टिंग नेम हो गया। अब इसमें क्या है, हमें लास्ट में क्या है ईएम जोड़ना है। क्या जोड़ना है, ईएम। जैसे डिजिट का नाम और प्लस उसमें क्या जोड़ देंगे, ईएम। जैसे कि उन नील उन ईएम, तो इस तरीके से इसका नाम क्या हो गया, उन नील उनियम। ठीक है, ऐसे ही क्या है 102 परमाणु क्रमांक के एलिमेंट का नाम क्या होगा, जैसे इसमें डिजिट क्या होगा 102, यानी कि 1 के लिए क्या लगाएंगे हम उन, 0 के लिए हमें पता है नील, और 2 के लिए उन्होंने क्या है बाय। तो इस तरीके से क्या है उन नील बाय, तो इसका डिजिट का नाम क्या होगा उन नील बाय, और ईएम लगा देते हैं हम। अब देखो यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है, तो हमें 2 आई लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही आई लगा देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा उन नील बियम। क्या, उन नील बियम। अब इसकी शॉर्ट नेम क्या होगा, जैसे कि सोडियम है, सोडियम को पूरा नहीं लिखते, एन लिखते हैं, तो इनके भी क्या है शॉर्ट नेम होंगे, एब्रीविएशन नेम होंगे। तो इसका नाम क्या होगा, जो हम एलिमेंट जो हमारे डिजिट होते हैं उन्हीं का जो फर्स्ट डिजिट होता है उसको तो हम कैपिटल में लिखते हैं स्टार्टिंग डिजिट को, और बाकी जो डिजिट हैं उनको हम स्मॉल में लिख देते हैं। जैसे कि फर्स्ट डिजिट का उन, सेकंड का नील, और इसका जो थर्ड डिजिट है उसका बाय लिखेंगे। तो इस तरीके से उन यानी कि यू, एन से नील और बाय से बी। ठीक है, तो इसका शॉर्ट नेम क्या होगा UNB। इसी तरीके से और हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ भी मैंने बता ही दिया है आपको। 101 के लिए क्या लिखेंगे, डिजिट हमारा 101 है, तो 1 के लिए क्या होता है उन नील उन यम, तो उन नील उन यम। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, शॉर्ट नेम क्या होगा UNU, यानी कि उन नील उन। ठीक है, उसके बाद है 102 है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 के लिए उन होता है, 0 के लिए नील होता है, और 2 के लिए बाई होता है, और ईएम। हम इस ईएम जोड़ देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा उन नील बियम। तो इसका शॉर्ट नेम क्या हो जाएगा UNB, उन नील बियम। देन इसके बाद 103 का देख लेते हैं। 1 के लिए उन आता है, 0 के लिए नील लगाएंगे, और ट्राइयम। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा उन नील ट्राइयम, उन नील ट्राइयम। तो इस तरीके से UNT इसका शॉर्ट नेम हो जाता है। उसके बाद हम 104 का करेंगे, तो उन नील क्वेडियम, तो उन नील क्वेडियम इसका नाम हो जाएगा, और शॉर्ट ट्रिक क्या, शॉर्ट नेम क्या हो जाएगा UNQ। U क्या हो जाएगा अन के लिए, N क्या हो जाएगा नील के लिए, और क्वेड के लिए Q। अब उसके बाद 105 का हम करेंगे, तो उन नील पेंटियम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा उन नील पेंटियम। तो इसका शॉर्ट नेम क्या हो जाएगा U के लिए उन के लिए U, नील के लिए N, और पेंटियम का P, तो UNP। अब 106 का हम करेंगे, तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, 1 के लिए उन होता है, 0 के लिए नील होगा, और 6 के लिए हेक्स होता है, तो और ईएम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा उन नील हेक्सियम। क्या हो जाएगा उन नील हेक्सियम, और इसका शॉर्ट नेम क्या हो जाएगा UNH। इसी तरीके से 107 का हो जाएगा। फर्स्ट के लिए 1 के लिए हम क्या लिखते हैं उन, 0 के लिए हम नील लगाएंगे, और 7 के लिए हम सेप्ट लगाएंगे। तो इस तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा उन नील सेप्टियम। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा UNS। उसके बाद हम 108 के लिए करेंगे, तो उन नील ऑक्टियम। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा उन नील ऑक्टियम, यानी कि UNO। उसके बाद 109 के लिए करेंगे हम, तो 109 यानी कि उन नील इन ईएम। तो इस तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा उन नील ईएम। ठीक है, तो इस तरीके से इसका शॉर्ट नेम क्या हो जाएगा UNE। आप इसी तरीके से किसी भी अदर एलिमेंट का नाम लिख सकते हो। जैसे तो यहाँ हम देख लेते हैं, जैसे कि 116 किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर है, तो इसके लिए इसका नाम क्या हो जाएगा, जैसे कि हम जानते हैं 1 के लिए उन लगाते हैं, सेकंड 1 के लिए भी उन आ गया, 6 के लिए हेक्स आ गया, और ईएम। तो इस तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा उन एक्सियम। ठीक है, तो उन एक्सियम, या और इसका शॉर्ट नेम हो जाएगा UUH। इसी तरीके से 119 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का नाम क्या होगा, 1 के लिए उन, सेकंड 1 के लिए भी उन, और इसका इन। ठीक है, और ईएम। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा उन ईएम, उन ईएम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा UUE।
ठीक है। इसी तरीके से अगर 163 इन फ्यूचर अगर 163 परमाणु क्रमांक वाले तत्व की खोज होती है तो उसका नाम क्या आएगा? तो 1 के लिए जैसे कि उन लगाते हैं हम, 6 के लिए हेक्स लगाते हैं और 3 के लिए ट्राई लगाते हैं। तो उन हेक्स ट्राइयम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? उन हेक्सट्रियम। क्या हो जाएगा? उन हेक्सट्रियम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? UHT। ठीक है। तो आपको आई होप समझ आया होगा। अगर कुछ भी इसमें समझ आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी मैं। थैंक यू।